फर्स्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा हमने एपी में, राइट? हमने लिया कोई तो एक सीक्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल 7 14 21 डॉट 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 डॉट। व्हाट इज द 12th टर्म? तो हमने बोला जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, अगर मुझे फाइंड करना है 21st टर्म तो इसको मैं लिखता हूं a प्लस 20d। a आने फर्स्ट टर्म होता है 7, बोलो ये कितना 20 इंटू 7, सो 7 प्लस 140 इज 147 इज द 21st टर्म। दूसरा क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा किया था कि चेक वेदर 243 इज द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या यहां पर जाते 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 243 आता है क्या? तो हमने बोला लेट an इज इक्वल टू 243, सो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 243। n की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, बोलो a क्या हो गया 7, n माइनस वन इंटू डी क्या हो गया 7 इज 243। n माइनस वन इज इक्वल टू 243, ये 7 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचा n माइनस वन इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा 236 डिवाइडेड बाय 7। n माइनस वन इज इक्वल टू 7 3 एंड 26, तो ये डिविजिबल है क्या? नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 243 इज नॉट अ टर्म। फिर भी आंसर कैसे लिखते हैं हम, देखो 30 पॉइंट कुछ तो आएगा, देखो तो जरा 321, फिर कितना बचा 261 और 7, हाँ ठीक है, n इज इक्वल टू 33.7 प्लस 1 दैट इज 34.7। as n is not a whole number, 243 is not a term of this sequence। बोलो समझा? पक्का क्लियर है क्या? और क्या किया हमने? बस ऐसे ही क्वेश्चंस किए, कभी a पूछते, कभी d पूछते, कभी n पूछते, कभी an पूछते। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? वेरी वेरी गुड। अब आज क्या करना है हमको, यही रहेगा सीक्वेंस 7 14 21 डॉट 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 डॉट। अब सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बोलेगा फाइंड 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस डॉट 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 डॉट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे फिर? तो उसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है, सम ऑफ 3 टर्म्स 42। तो ऐसे बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो ऐड थोड़ी करते बैठेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट? एक और रिवीजन जल्दी से, टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a माइनस n माइनस वन इंटू डी, या l माइनस n माइनस वन इंटू डी, अगर पीछे से कोई टर्म निकालना रहेगा तो 6th टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे है ना। तो यहां पर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, बोलो फाइन। लेट्स से यहां पर आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो फॉर्मूला में n के जगह 12 डाल दो, तो ये हो जाएगा 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7, सो ये हो जाएगा 6 14 प्लस 77। सॉल्व कर लेना इसको, दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। बोलो समझा एकदम अच्छे से? इजी, वेरी गुड। अब हम जाते हैं बुक के क्वेश्चंस पे। बोलता है फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन एपी whose middle term is 4040। 17 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या रहेगा, 9th टर्म रहेगा, यस और नो? यस, 9th टर्म। 17 टर्म्स है,
Find the sum of 7, sorry, whose middle term is 40. Find the sum of 17 terms. तो बेटा A1 से लेकर A16 तक, फिर A17, सॉरी A1 से लेकर A8 तक, फिर A9, A10 से लेकर A17. तो यहां पर 8 टर्म्स हो गए, यहां पर 8 टर्म्स हो गए. सो मिडिल टर्म इज 9th टर्म. तो A9 की वैल्यू आपको दे दी है 40, यानी A प्लस 8D इज 40. आपको बोलता है सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी S17. बोला S17 क्या होगा? 17/2 इंटू 2A प्लस 16D n-1 इंटू D. समझ में आया? वेरी गुड. तो ये हुआ 17/2 इंटू, यहां से 2 कॉमन निकालता हूं, A प्लस 8D. बेटा A प्लस 8D की वैल्यू है 40, तो ये हो गया 17 इंटू 40. ये होगा आपका आंसर, सम ऑफ 17 टर्म्स. समझ में आया? पक्का समझ में आया? नाइस. इन एन AP 18th टर्म इज गिवन, यानी A18 कितना होता है? A प्लस दैट इज 48 और A32 A प्लस एंड दैट इज 104. पहले सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? ये मर गया, कितना बचा? -14D इज इक्वल टू, यस, -56. तो D इज इक्वल टू 4. ये D इज इक्वल टू 4 डाल दो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा A प्लस 31 इंटू 4 इज 104. A इज इक्वल टू -20. पक्का? बोलो क्लियर हुआ? अब क्या पूछा? द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ये लो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया. तो ये तो पिछले एक्सरसाइज का रिवीजन. फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स. तो बच्चा S50. बोलो सब लोग, 50/2, 2 इंटू A की वैल्यू -20 प्लस 49 इंटू D की वैल्यू 4. अब इसको सॉल्व कर लेना. करेगा ना धीराज? पक्का? ग्रेट. Solve for x if this is equal to 247. इतने सारे टर्म्स का सम 247 है. आपको बोलता है x ढूंढ करके निकालो. तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा? उत्कर्षा, हाँ सॉरी, क्या करे? क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? इधर सोचो और बताओ. Sn का फॉर्मूला यूज कर लूं क्या? अगर कर लूंगा तो मुझे n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, फिर क्या करे? I do not know the value of n. तो पहले n ढूंढना पड़ेगा. Yes, let this be my an. An is equal to x. A plus n-1 into D is equal to x. A कितना है? 1. n-1, D कितना है? 3 is equal to x. n-1 into 3 is x minus 1. n-1 is x minus 1 upon 3. बोलो ओके है क्या? रादर एक काम करो ना आप, अच्छा आपको x की वैल्यू चाहिए ना, रहने दो फिर. इज इक्वल टू x minus 1 upon 3. n is equal to x minus 1 upon 3 plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. x minus 3 x minus 1 plus 3 upon 3. So n is equal to x plus 2 upon 3. ऐसे रहने दो, है ना. अब सम का फॉर्मूला लगा दो बच्चों. Sn is equal to n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. चलेगा क्या? Sn कितना है? 247. n का वैल्यू क्या है? x प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट टर्म कितना है? 1. लास्ट टर्म कितना है? x. बोलो ठीक है, खत्म हुआ. सो ये हो जाएगा 247 is x plus 2 by 6 into 1 plus x.
6 को यहां लेकर के जाओ तो मेरे पास बचता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 247 इंटू 6। ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक। 2 ऊपर कैसे जाएगा, 1/2 थोड़ी ना है, 1/2 होता तो रेसिप्रोकल हो जाता। ये तो 3 नीचे आने वाला है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। बोलो समझा, पक्का, श्योर, नाइस। तो ये 2 3 जा 6 इधर आएगा। अब यहाँ से आगे आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालोगे। क्वाड्रेटिक तो आता है ना सबको, कितना क्वाड्रेटिक किया अभी, ये आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले ये सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का लाइकलीनेस सबसे ज्यादा हो जाता है एग्जाम में, क्यों, क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पूछने के बदले मैं यही 4 नंबर के लिए पूछ लूंगा, तो उसमें एपीजीपी भी टेस्ट हो गया, एपी भी और क्वाड्रेटिक भी, तो 4 मार्क्स जस्टिफाइड हो जाते हैं। फिर 2 मार्क्स इसके लिए, 2 मार्क्स इसके लिए। ओके, डन। फाइंड द सम ऑफ, तो बोलता है इन सबका सम ढूंढ करके बताओ। पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो हिमजा पहले क्वेश्चन में क्या करे बोलो, इसका सम निकालना है। 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस ब्ला 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 220। क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए अपूर्वा, कितने टर्म्स है ये तो ढूंढो। कितने टर्म्स है पता चले तो मैं उसका सम करूंगा। तो बेटा इसको मैं an मान लेता हूं 220 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 220। a की वैल्यू 4, n माइनस 1, d की वैल्यू 3 इज 220। n माइनस 1 इज इक्वल टू 220 माइनस 4 अपॉन 3। तो n माइनस 1 कितना हो गया 216, 76 है ना, 72 n इज इक्वल टू 73। तो ये 73 टर्म्स है टोटल। अब S73 निकालना है आपको। S73 इज इक्वल टू, बोलो 73/2। फर्स्ट टर्म पता है क्या, हाँ। लास्ट टर्म पता है क्या, हाँ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेगा क्या, पक्का समझ में आया क्या। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रूट, ये ऐसा ऐसा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ आपको बोलता है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, n टर्म्स। तो इसका जो आंसर होगा वो n के टर्म्स में होगा फिर, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो n कितना है पता नहीं, तो n को n रहने देंगे। 2 इंटू √2 प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलो d की वैल्यू क्या है √2। ये होता है 2√2 और ये √2, 2√2 माइनस √2 इज √2। तो d की वैल्यू हो गई बेटा √2। बोलो समझा कि नहीं समझा, पक्का, इजी इजी इजी, सिंपल, वेरी नाइस। तो यहां से मुझे मिलेगा n/2। बोलो क्या करे, 2√2 प्लस n√2 माइनस √2। सो यहां से मुझे मिलेगा n/2, 2√2 माइनस √2 इज √2 प्लस n√2। ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें से √2 कॉमन निकाल लेता हूं, √2 n अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। छोड़ देंगे उसको ऐसे। क्लियर हुआ, सॉल्विंग समझ में आ रहा है क्या, पक्का, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ 25 टर्म्स बोला है तो सीधा सीधा n का वैल्यू क्या हो गया 25। यहां पर पहले क्या करेंगे हिमजा, पहले n की वैल्यू ढूंढेंगे, इसको an मानेंगे और n की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर Sn। यानी जो पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है, और इसमें भी सेम, इसको an मान के n की वैल्यू ढूंढेंगे फिर Sn निकालेंगे। समझा कि नहीं, अब ये होमवर्क है बाकी के आपके। क्लियर, कौन सा
25, n की वैल्यू 25 डालो। थर्ड वाले में S25 इज 25/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू डी की वैल्यू दिस माइनस दिस करके डी निकालो। समझा? बस, क्योंकि सीधा सीधा दिया है ना, 25 टर्म्स है तो 25 टर्म्स का सम चाहिए यानी S25, 25/2 इंटू 2a प्लस 24d। क्लियर? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। The sum of first 6 terms of AP is 63. Sum of first 6 terms यानी S6 is equal to 63. The ratio of its 10th term to 20th term, A10 divided by A20 is equal to 1/2. Calculate the first and the 15th terms. यानी A ढूंढने बोला है आपको और A15 ढूंढने बोला है आपको। ठीक है, क्या करे तन्वी किसमें? अच्छा पहले ये करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D अपॉन A प्लस 19D इज 1/2, 2A प्लस 18D A प्लस 19D। यहां से ये इधर आएगा तो बनेगा A, ये इधर जाएगा तो बनेगा D, A इज इक्वल टू D। अब क्या करूं? अभी इसको सॉल्व करते हैं। S6 यानी क्या 6/2 इंटू 2A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 63। ये 3 बनेगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 21। अब A इज इक्वल टू D इसमें डाल दो आप, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5A इज 21, 7A इज 21, A इज इक्वल टू 3, तो D इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो अब निकाल लो, A तो मिल गया, A15 कैसे निकालेंगे? A प्लस 14D यानी 3 प्लस 14 इंटू 3 45। समझा क्या? पक्का समझ में आया? ओके। The ratio of 6th and 14th term A6 upon A14 is given to you as 2/5. Find the ratio of 4th and 19 terms and the ratio of the first 5 terms and 12 terms. क्या क्या ढूंढ के निकालना है बच्चे आपको? रेशियो ऑफ A4/A19 ढूंढना है नंबर 1, और दूसरा आपको ढूंढना है S5 अपॉन S12। ठीक है, बोलो तो क्या करे? ये गिवन है, ये और ये ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इसको A प्लस 5D बढ़िया, और 5A इज 26D, तो यहां से आ जाएगा 3A इज इक्वल टू D, तो D के बदले 3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 इंटू डी के बदले 3A डालूंगा, 3 इंटू 3A, A प्लस 18 इंटू 3A, ऊपर में हो जाएगा 10A और नीचे में 18 3 जा 54 प्लस 1 55A। मर जाओ तुम दोनों, 5 2 जा 5 11। सो ये हुआ मेरा आंसर। समझा ही मुझे? पक्का? अच्छे से एकदम श्योर? नाइस। तो बोलो यहां क्या लिखे फिर? बोलो 5/2 इंटू 2A प्लस 4D, हाँ कि नहीं? डायरेक्ट लिख रहा हूं, अलाउड नहीं है ऐसा एग्जाम में, एक बार फॉर्मूला लिखना होता है ऊपर SN का। ये हो जाएगा 12/2 इंटू 2A प्लस 11D। ठीक है, तो ये 2 से 2 मरेगा, 5 इंटू 2A प्लस 4 इंटू डी के बदले 3A, और यहाँ पर 12 इंटू 2A प्लस 11 इंटू डी के बदले 3A। सॉल्व कर लेना, A कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझा? पक्का? एक बार गो थ्रू कर लो दोनों सवाल, ये वाला हैव अ लुक एट इट। S6 गिवन था,
S6 को लिखा 6/2 इंटू 2a प्लस 5d 63। सॉल्व करके a की वैल्यू, बट पहले इसको सॉल्व किया, सो a इज इक्वल टू d डालना पड़ा इसमें। सेम क्वेश्चन, ये गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और d का रिलेशन निकाला, a और d का रिलेशन निकाला तो अच्छा देखो एमसीक्यू कैसा आ जाता है इस पे, सिंपल सा। आपको बोलेंगे द रेशियो ऑफ 6th and 14th टर्म इज 2:5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन बी 2a is equal to d, आंसर ऑप्शन सी a is equal to d, आंसर ऑप्शन 4 a is equal to half d। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, खटाक से आंसर मिल जाता। बोलो ओके, ऐसे सिंपल एमसीक्यू भी आ जाएंगे उसमें। क्लियर? ओके जी। An AP consists of 29 terms, यानी n की वैल्यू है 29। The sum of middlemost terms is this, 3 middlemost terms is this, and the sum of last 3 terms is this। तो middle 3 terms क्या होंगे जिनमें? 29 terms है, तो 14 इधर 14 इधर, बीच का टर्म क्या होगा 15, तो मिडिल के 3 क्या होंगे 13 नहीं 14 15 16, इनका सम दे रखा है आपको 375। तो ये क्या होगा, ठीक है क्या 375। सो ये हो जाएगा 3a प्लस कितना 10 20 30 35 39 42 d इज इक्वल टू 375। 7 10 15 3 से जाता है ये, सो 3 प्लस कितना 14d इज इक्वल टू 125। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, तो कौन से 27 28 29 कितना है 531। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 28d इज 531। यहां से मुझे मिलेगा 3a प्लस बोलो 20 30 60 और 81d इज इक्वल टू 531। ये भी 3 से जा रहे हैं क्या? यस। तो यहां मुझे मिलेगा a प्लस 27d 1 2 3 7 7। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व करोगे तो a और d का वैल्यू मिल जाएगा। a और d का वैल्यू मिलने के बाद बोलता है फाइंड द AP। फाइंड द AP यानी क्या ढूंढना है बच्चों? a a2 a3 a4 डॉट 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 देना जरूरी। क्लियर? Hence the required AP is 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर? पक्का समझा? नाइस। आ जाओ। How many terms of the AP this are needed to get a sum of 710? क्या करूं ये मुझे? क्या पूछा है? अरे रुको, n पूछा है। कितने टर्म्स रिक्वायर्ड है? आपको a क्या है 7, d क्या है 3, sn क्या है 710, n की वैल्यू पूछिए। सो बच्चों sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें बनता है क्वाड्रेटिक फिर से, ठीक है। चलो sn क्या है 70, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू 2 7 14 n-1 इंटू 3। सो यहां से मुझे मिला कितना 142 इज n 142। अच्छा 0 छूट गया, ओके। ये कितना हुआ 14 माइनस 3 इज 11 प्लस 3n। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा देखो, ये जाएगा अंदर 3n स्क्वायर, ये जाएगा अंदर 11n, और ये वहां जाकर के -1420 इज 0। बोलो ठीक है क्या? n की दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली को इग्नोर करना, पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट कर लेना।
चल बताओ तो फैक्टर्स। 1420 इंटू 3, सम चाहिए 11, प्रोडक्ट चाहिए इतना। इसको कैसे तोड़े? 142 इंटू 10 इंटू 3, इसको और तोड़ना पड़ेगा। यस, किससे कट करे इसको? कितना? 71 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, ये हो गया 60 और ये हो गया 71। सो 60 और 71 फैक्टर्स हो गए मेरे। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 71n माइनस 60n माइनस 1420। तो ये हो जाएगा, क्या करें इसमें से, क्या ही कॉमन निकलेगा? उल्टा लिखू? उल्टा लिखू? चल उल्टा लिख देते। सो यहाँ लिख देते हैं माइनस 60n प्लस 71n। सो यहाँ से 3n कॉमन, n माइनस 20, 71 कॉमन, n माइनस 20। तो n की एक वैल्यू आ जाएगी 20 और दूसरी आ जाएगी माइनस 71/3। n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमारा n का आंसर है 20। कितने टर्म्स का सम 710 है? तो हम बोलेंगे 20 टर्म्स, राइट? द नंबर ऑफ टर्म्स इज 20, ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ू। ऐसे देख रहा हूं कितने हैं, बहुत है, खत्म ही नहीं हो रहे। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300। तो 100 एक नंबर है और 300, तो अगस्त्य विच इज द फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन देम? फिर लास्ट में 299, राइट? इन सब का सम निकालना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस, समझ नहीं आ रहा है क्या कब से? सेम सब, इतना तो समझ लो, सेम ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, फिर भी बोल नहीं रही है आंसर, है ना? अरे कितने टर्म्स है, जब तक नहीं पता मैं उनका सम कैसे निकालू? आप बोलोगे फाइंड द सम, मैं बोला फाइंड द सम। अरे किसका सम निकालू? ये टर्म्स का। कितने टर्म्स है? पहले 2 का निकालू, 4 का निकालू, मैं बोल रहा हूँ सबका। तो पहले ये तो निकालो कि कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। करते का? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 299। यस, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, तो n मिल जाएगा, फिर Sn लगा देना। सच्ची करेगी ना? कर पाएगी? इजी? पक्का? वेरी गुड। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 800। बीच में नहीं बोलना, 500 से 800 के बीच में विच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। बीच में नहीं बोलना, 500 से 800 के बीच में विच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। ऐसे देखने लग जाते बच्चे जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया। बोलो 507। हाँ 509। अरे भगवान, 9 का डिफरेंस आ ही कैसे सकता है? वेरी गुड। कैसे सॉल्व करना है देखो, क्योंकि 4 4 5 5 डिजिट के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। 500 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 7 जा 49, 10, 7 1 जा 7, 3। कितना रिमाइंडर आ गया? 3। ये 3 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा? 500 माइनस 3, 497। 497 इज डिविजिबल बाय 7, तो उसमें प्लस 7 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे? 504। अगला नंबर क्या होगा? 511। अगला नंबर पता नहीं, डॉट 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 डॉट। Which is the last number less than 800 divisible by 7? फिर से सेम प्रोसेस करो, इतना दिमाग मत लगाओ। 807, 7 1 जा 7 बराबर 10,
7 1 जा 7, बोलो कितना 30, 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो नंबर मिलेगा वो होगा 798। अब आपको इन ये एपी है क्या? हाँ, तो दिस इज एन एपी जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 50, डी कितना है 7। इन सब का सम निकालना है, तो इन सब का सम निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालू? an, नहीं an गिवन है आपके पास, दिस इज an, इसको यूज करके n निकालो। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 798, a की वैल्यू 504, n माइनस 1 इंटू 7, पहले n ढूंढो और फिर Sn निकालो। Sn का फॉर्मूला क्या है? n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहां पर आप n निकालने के बाद a प्लस एल यूज करो क्योंकि आपको a पता है और l पता है, तो जल्दी हो जाएगा। समझा? करेंगे? नाइस। The sum of first n terms of the AP is this. Find the 25th term. Time for a new formula. An is equal to Sn minus Sn minus 1. ऐसा होता है, यानी A5 is equal to S5 minus S4. A12 is equal to S12 minus S11. क्या पूछा इधर? A25 is equal to S25 minus S20. समझ गया फॉर्मूला? आपको बोलता है yes, the sum of n terms is given to you. Sn is equal to 3n square plus 5n by 2. Find A25. तो बच्चा पार्टी A25 क्या होगा? S25 माइनस S24। अब S25 कैसे निकालू? Sn के फॉर्मूला में n के जगह 25 डाल दो। 3 इंटू 25 स्क्वायर, 5 इंटू 25 अपॉन 2, बोलो कितना? 625, यस, इंटू 3 प्लस 7 125 अपॉन 2, जो भी आएगा। S24 कैसे निकालोगे? n के जगह 24 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 576 प्लस जो भी ऐड करो और डाल दो यहाँ पे वैल्यूज। S25 की वैल्यू डालो माइनस S24 की वैल्यू डालो, जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर है। लेकिन फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी होता है, तो इसके ऊपर लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन टू यू। सेम सवाल है तो। Sn इज गिवन एज n स्क्वायर प्लस 8n। आपको बोलता है A12 निकालो, बोलो A12 क्या होगा? S12 माइनस S11। S12 कैसे निकालू? यहां डाल दो 12 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 12। S11 इज यहां 11 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 11। खत्म। ठीक है, जीपी में भी यूज होगा ये। ठीक है, पहले एपी खत्म। क्लियर है? इजी, वेरी इजी। इसको रोकते हैं जरा। If the first term of the AP is 4, so first term of the AP is 4. The sum of first 7 terms S7 is equal to 1/4 of next 7 terms. Yes? Absolute. ये है A1, A2, A3, A7, A8, A9, A10, A14।
यहां से यहां तक का जो सम होता है दैट इज S7। S14 क्या है? यहां से लेकर यहां तक का सम है S14। आपको बोलता है द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, यानी इसका सम क्या होगा? S14 माइनस S7। सबको ऐड करो, उसमें से इतने का एडिशन निकालो तो इतने का एडिशन बचेगा। समझा कि नहीं समझा? राइट। तो sum of first 7 terms is equal to 1/4 of the sum of next 7 terms, यानी S14 माइनस S7। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चे? पक्का बात समझ में आई क्या? वेरी वेरी गुड। चल, तो बोलता है ये क्वेश्चन समझा? चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। S7 इज इक्वल टू, ये 4 यहां ले लो क्या? 4 इंटू S7 इज इक्वल टू S14 माइनस S7। बेटा ये S7 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो बनेगा 5S7। 4S7 प्लस S7 5S7। 4x प्लस x क्या होता है? 5x। वैसे इज इक्वल टू S14, और a की वैल्यू आपको 4 पता है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 5 इंटू, बोलो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, बोलो 14/2 इंटू 2a प्लस 13d। और a की वैल्यू भी पता है कितनी? 4। यस, तो पहले तो ये 2 से 2 मरा, 7 1 जा 2 जा, सो ये कितना हो जाएगा? 2a का वैल्यू 8, 5 8 जा 40 प्लस 30d, ये हो जाएगा 8, 2 8 जा 16 प्लस 26d। तो यहां से मुझे क्या मिलता है? 4d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 6। क्या हुआ? हाँ -24, सही है। बोलो समझा? सो d की वैल्यू मिली। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना था, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो नेक्स्ट 7 यानी यहां से यहां तक सबको ऐड करो, पहले 7 हटा दो। दिस वाज द की कॉन्सेप्ट हियर। ये वाला इंपॉर्टेंट था यहां पर। बोलो डन। फिर उसके बाद पूछा क्या है देखो अब, शो दैट A20 इज दिस। चलो चलो A20 निकालते हैं। A प्लस 19d, तो A की वैल्यू है 4 प्लस 19 इंटू -6, तो यह आ जाएगा 110। फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स। S30 इज इक्वल टू 30/2 2a प्लस 29d। इसको सॉल्व कर लेना। समझा? पक्का समझा? अच्छे से समझा? वेरी नाइस। The sum of first 15 terms of the AP is this. तो S15 कितना हो जाएगा? 105। The sum of next 15 terms यानी क्या? S15 के बाद next 15, 30 माइनस 15। तो सेकंड बोलता है S30 माइनस S15 इज 780। आपको बोलता है सॉल्व करो, तो हमने बोला S15 की वैल्यू यहां डाल देते हैं पहले। तो बोलो कितना? 105 इज 780। S30 कितना मिलेगा? 885। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल मिलेंगे, सॉल्व करते जाओ। सो पहले बोलो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस 14d इज 105। ये कितना हो जाएगा? इसको यहां लेके जाओ, 2a प्लस 14d इज 105 इंटू 2 अपॉन 15। 2 इधर मल्टीप्लाई, 15 डिवाइड, ये 1 जा ये 7 जा, सो 2a प्लस 14d इज 14, a प्लस 7d इज इक्वल टू 7। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझा? पक्का? नाइस। आ जाओ, इसको क्या करेंगे हम? 30/2 इंटू 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 885।
2a plus 29d is 885 into 2 divided by 30. बोलो बात समझी? वेरी गुड. करो अभी इसको सॉल्व. 2a plus 29d is equal to कितना? 52. बोलो 885 into 2 कितना होता है ये? 0 1 16 7 1 16 plus 1 1770 by 30. yes, तुम दोनों मर जाओ. yes, 2a plus 29d is 59. ये बना इक्वेशन 2. दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? a और d का वैल्यू. जैसे ही ad मिल जाए पूरी दुनिया मिल जाती है हमको. आपको बोलता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स. तो होमवर्क आपका a1 a2 a3 ये ढूंढने बोला है आपको. क्लियर? a3 क्या होता है? a प्लस 2d. तो a प्लस 2d. इन दोनों को सॉल्व आई होप आप कर लोगे. समझ में आया? पक्का समझ में आया? नाइस. थ्री टर्म्स इन एपी 4 टर्म्स इन एपी हो गया क्या हमारा? यस. ए माइनस डी ए प्लस डी वो फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्या? ओके. चलो अब बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट दिस वेयर एसएन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स. आरएचएस से शुरू करूंगा मैं. पहले आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है. ध्यान से समझो, है ना. 3 times of S8 minus S4 that is equal to 3 times of S8. क्या होता है? बढ़िया. माइनस बोलो, समझा? करते जाओ. बोलो ये क्या बनेगा? 4 into 2a plus 7d 2a plus 3d. सॉल्व करते जाओ. 4 2 जार 8a 28d 4a 6d. अच्छा 3 into बोलो 4a प्लस. अब ध्यान से समझो, इसको और सॉल्व कर रहा हूं मैं. 2 बाहर आता है तो 6 हो जाएगा. ये क्या बनेगा? 2a प्लस 11d. इस 6 को मैं 12/2 लिखता हूं. चलेगा क्या? इज इक्वल टू S12. क्योंकि मुझे S12 चाहिए था. 2a प्लस 11d तो मिल गया. यहां 6 है तो n/2 यानी 12/2 तो हो गया 12/2 इंटू 2a प्लस 11d. क्लियर? कर लो यार, क्या टेंशन. मैथ्स लेना है ना अगले साल, लेना है ना. कर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. हाँ 6 यहां से 2 कॉमन लिया तो ये 3 और यहां से 2 कॉमन 2 कॉमन. अब समझा? तो ये हुआ 2a प्लस 11d. तो ये हुआ 6 2a प्लस 11d. तो ये हुआ 12/2 2a प्लस 11d. दैट इज S. क्लियर? अभी समझा? हाँ. 6 times 2a plus 11d पे रखा और LHS को सिंपलीफाई एक स्टेप में किया. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो LHS इज इक्वल टू RHS फिर कर देना. लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है RHS LHS लेके सॉल्व करो तो भी चलेगा. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने कहा कि एक ही साइड पे होता है. नहीं ऐसा नहीं है. यू कैन टेक बोथ साइड्स. एक साइड पे सिंपलीफाई पॉसिबल ही नहीं है. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन योर बुक जो एक साइड से सिंपलीफाई भी नहीं होते. यस ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली तो कर ही नहीं सकते. लेकिन तुम LHS सॉल्व करो और LHS में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा. इसको ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते. फिर RHS लो अलग से, उसको अलग से सॉल्व करके
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूव करो। तो अलग अलग से ही करना होता है ना, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। बोलो समझा? ओके, गेटिंग इट? ठीक, और कोई सवाल कराओ या वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाए? वर्ड प्रॉब्लम्स पे? चलो, Ravi buys a car for 2,40,000. He pays half the money in cash and agrees to pay the balance. एक काम करता हूं ना, पहले इजी वाले क्वेश्चन, अरे सेम है, सब इजी है, सब इजी है, बट थोड़े जो फटाफट हो जाते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग जिसका है ना, वो वाले पहले कर लेते हैं हम लोग। यहां जाओ। 165 पाइप्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे नीचे 18 पाइप्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर 17 पाइप्स, उसके ऊपर 16 पाइप्स। तो जो नंबर ऑफ पाइप्स है वो एपी में है, देखो तो जरा, 18 17 16 डॉट 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 डॉट। जो 165 दिया है ना वो क्या है? हाँ, मतलब SN है, वो SN गिवन है, सम ऑफ ऑल द पाइप्स इज गिवन टू यू, इन सब का सम गिवन है। ए क्या है बेटा? 18। डी क्या है बच्चे? -1। आपको बोलता है इन हाउ मेनी रोज कैन ऑल द पाइप्स बी स्टैक्ड एंड हाउ मेनी पाइप्स आर देयर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर कितने पाइप्स है और कितने रोज, सॉरी कितने ऐसे रोज है। तो कितने रोज है यानी क्या फाइंड करना है हमको? n फाइंड करना है। अरे हाँ कि नहीं, n फाइंड करना है तो खत्म हो गया फिर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज 165। n, ये 2 को उधर फेंकने वाला हूं मैं, n इंटू, बोलो 18 2 जा 36, d इंटू n, माइनस n लिखू क्या? -n और प्लस 1 इज इक्वल टू 165 इंटू 2, चलेगा? 36 प्लस 1 37, तो ये हो जाएगा -n² प्लस 37n इज इक्वल टू कितना? 330। वहां लेके जाओ तो n² माइनस 37n प्लस 330 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चल तो 330 को तोड़ना पड़ेगा। बोलो क्या आएगा 330 को तोड़ के? 33 इंटू 10, 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। बोलो ठीक है क्या? समझ में आया? बताओ क्या ले? यस, 22 एंड 15। सो मेरा हो जाएगा n² माइनस 22n माइनस 15n प्लस 330 इज 0। तो n की वैल्यू हो जाएगी, बोलो कितनी? 22 एंड n की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है और क्यों? श्रेयस, फिर क्यों 22 में क्या प्रॉब्लम है? 18 से ज्यादा है? अरे ऐसा थोड़ी होता है ये। हेलो बच्चा, बच्चा रिलैक्स। ये 22 इज नॉट द नंबर ऑफ पाइप्स। 22 क्या है? नंबर ऑफ रोज है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज। तो वो तो 22 हो सकता है ना। नंबर ऑफ रोज का इससे क्या ले? इट इज अ डिक्रीजिंग सीरीज, ये आंसर नहीं हो सकता उसका। अरे नहीं, वैल्यू इनपुट करके चेक करोगे ना तो दोनों नंबर पे 165 मिलेगा। जहां जब 15 रोज हो जाएंगे ना तब पाइप्स खत्म हो गए आपके, तो उसके ऊपर कैसे जाओगे? है ना, तो उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। तो फिर ये n इज इक्वल टू 22 कहां से आया? इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट, बात को समझो। सो 18 कितना है? 17 16 15 14 13 12 कितना है आंसर हमारा? 15। सो ये कितना हो गया? 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1, ठीक है ना? यस, लेकिन आपको बोलता है 15 रोज, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पर आपके पास जो लॉग्स है वो खत्म हो गए। तो 165 पाइप्स थे मेरे पास, मैं रखता गया। टॉप मोस्ट में कितने हैं बताओ? 4। टॉप रो में 4। बोलो ठीक है क्या? ये n इज इक्वल टू 22, वैल्यू करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, अगर ये लॉग्स का क्वेश्चन नहीं होता, बस नंबर्स का होता, तो ये और आगे क्या होता फिर? 0 -1 -2 -3, इनको भी ऐड करो तो इनका सम कितना होता है? 0। हाँ कि नहीं? यानी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना है? 165। 22 का सम कितना है? 165। हाँ कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मेरे जो पाइप्स थे या वुडन लॉग्स थे वो खत्म हो गए, इसलिए मैं इसको करूंगा इग्नोर और इसको करूंगा एक्सेप्ट। समझ में आया क्या? सो आई हैव 15 रोज। बोलता है टॉप रो में कितना है, तो बोलो कैसे, क्या निकालना है मुझे? A15 निकालना है, तो A प्लस 14D जो कि 4 आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे समझा कि नहीं? सच्ची समझा सारे बच्चों को? पक्का? वेरी गुड। आपको पूछेगा एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपको बोलेगा एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो आप बोलोगे दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी। यस, द सम ऑफ टर्म्स, sum of 15 terms is 165. The sum of terms from 16 to 22 is 0. Therefore, the sum of 22 terms is also 165. Yes, but इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे? आफ्टर 15th रो द नंबर ऑफ पाइप्स आर ओवर, है ना? बट इन जनरल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पाइप्स पे नहीं। डिक्रीजिंग एपीए द सम इज 165। यस, द नंबर्स आर इन एपी, द फर्स्ट नंबर इज 18, ऐसे देंगे 18 17 16 डॉट डॉट डॉट। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर विच द सम इज 165। तो इन दैट सिनेरियो बोथ द आंसर्स विल बी एक्सेप्टेबल। समझा कि नहीं? यहां नहीं लिखना है, इसमें नहीं बच्चे। ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। यस, अब अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है देयर इज अ एपी, ऐसा, यह अलग क्वेश्चन। नंबर ऑफ पाइप्स नहीं, अ एपी इन विच 18 17 16 डॉट 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 द सम ऑफ टर्म्स इज 165, फाइंड n। तो उसमें दोनों वैल्यूज करेक्ट होंगे। आपको बोलेगा एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? होना ही चाहिए बच्चों, होना ही चाहिए। वेट, यहाँ आ जाओ। Watch here. Unsolved. Find the number of terms in the following APs whose sum is given in the bracket. Yes, यहां ध्यान देना बेटा। ये सेकंड 17 15 13 12 9, देखो तो सम कितना हो रहा है? 72 कहां पे हो रहा है देखो तो? अच्छा सॉरी, यहाँ 11 11 9, देखो तो 72 कहां पे हो रहा है सम? ये 10 20 30 40 45 55 56 65 और एक और लेना पड़ेगा, ये हो गया 72। बोलो कितने टर्म्स? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स का सम कितना हो गया? 72। तो हमारा आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू 6? नहीं, दो आंसर आएंगे। यस, सॉल्व करते हैं, फिर आगे का समझाता हूं। Sn is equal to 72 n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is 72। ओके क्या? बोलो n into 17 2 जा 34, n minus 1 into
2 और ये 2 इधर आ गया 144। बोलो डन। क्या हुआ? हाँ -2 होगा, सही बात है, एकदम सही बात है, -2 होगा। यस अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यस n इंटू 34 माइनस 2n प्लस 2 इज 144। कितना है? 36n। 36n माइनस 2n स्क्वायर इज 144। क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक बनेगा। अब देखो 7 यहां तक का सम कितना हो गया? 72। मैं इसको और आगे लिख रहा हूं, 5 3 1 -1 -3 -5। यस इन सब का सम कितना होता है? 0। और इन सब का सम कितना होता है? 72। तो यहां दोनों भी आंसर करेक्ट है। कितने टर्म्स है ये? 1 2 3 4 5 6। तो यहां क्वाड्रेटिक में सॉल्व करोगे तो एक 6 आएगा और एक 12 आएगा। एंड हियर बोथ आंसर्स आर करेक्ट। और यहां आपको पूछेगा एक्सप्लेन द डबल आंसर, तब हम लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 72, but the sum of terms from number 7 to 14 sorry 7 to 12 is 0. Therefore the sum of all the 12 terms is also 72 and hence both the answers are correct. बोलो समझा? पक्का? पक्का? लेकिन देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, इसमें मैं लिखूंगा कि मेरे नंबर ऑफ लॉग्स 15th रो में खत्म हो गए, नंबर ऑफ पाइप्स 15th रो में खत्म हो गए। अब 22 तक जाने के लिए मेरे पास पाइप्स ही नहीं बचे, तो इसलिए 15 इज माय करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं? पक्का? वेरी वेरी गुड। चलो एक सवाल देता हूं। क्या? अभी कर लेना ना फिर। ओके अरे मैं अगला सवाल और कुछ अलग दे रहा हूं। यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक आलू रखा है, पोटैटो। यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पोटैटो रखा है। यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पोटैटो रखा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे 10 पोटैटोज हैं। एक बच्चा रेस कर रहा है, द गेम इज कॉल्ड एज पोटैटो रेस। ठीक है, इस बच्चे का काम है यहां से भागना शुरू करे, जाके पहला पोटैटो उठाए, आके बकेट में डाले, फिर भागे, दूसरा उठाए, आके बकेट में डाले। एट अ टाइम एक ही पोटैटो उठा सकता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by the boy. वो 3 के बाद सब 3 है। सब 3 है, बाद में सब 3 है। पहला 5 मीटर पे, बाकी सब 3 3 3 3 के मीटर्स पे है। बोलो ओके? क्वेश्चन समझा? क्या करें? श्रेया सिट स्ट्रेट, नाइस, प्रॉपर, एकदम दीवार को नहीं। हाँ सिट लाइक दिस नाइसली। बुढ़ी अम्मा है क्या? सिट, हाथ हटा। हाँ क्या करे? बोल अगस्त। सर 9 पोटैटोज के लिए हम लोग 3 मीटर टाइम्स 9 करेंगे 3 मीटर्स टाइम्स 9 और उसमें 5 मीटर ऐड करेंगे तो दैट विल बी डिस्टेंस। सो 9 3 जा 27 प्लस 5। बकेट टू फाइनल पोटैटो। हाँ फिर इंडिविजुअल सब गलत। यस अब हमको क्या करना होता है? देखो पहला पोटैटो उठाया, यहां से भागा 5 मीटर, रिटर्न 5 मीटर, पहला डिस्टेंस 10। फिर भागा 8 मीटर और रिटर्न 8 मीटर, नेक्स्ट डिस्टेंस इज 16। फिर भागा, बोलो कितना? 11 प्लस 11 22 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बन गया एपी। इन सबका एडिशन चाहिए। देखो 5 प्लस 5 10 भागा, यस। फिर 8 प्लस 8 16 भागा। फिर 22 प्लस 22 सॉरी 11 प्लस 11 22 भागा। क्वेश्चन समझा? तो आप इसको 3 नहीं, जाके वापस भी आना है। नाउ दिस बिकम्स एन एपी, जिसमें ए है 10, डी है 6।
सॉल्व करो। कितने पोटैटोज है? 10। तो S10 ढूंढ करके निकालना है आपको। खत्म। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? श्योर? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 consecutive terms of AP whose sum is this। तो बोलो क्या होता है 4 consecutive terms? A plus 3D, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D is 22। तुम चारों जाओ घर। 4A is 22, A is equal to 11 by 2। Done? Very good। The sum of third and fourth term is 21। तो थर्ड टर्म है मेरा a plus d and फोर्थ टर्म है a plus 3d is 21। अब ये इस चैप्टर में बी पार्ट में क्यों दिया पता नहीं, वैसे तो ए पार्ट का सवाल था, बट इजी सिंपल कर लेना इसको। 2a plus 4d is 21। ए का वैल्यू यहां डालो, डी मिल जाएगा। बोलो ओके है क्या? निकालना क्या है? 4 टर्म्स निकालना है। ए और डी मिल गया तो चारों टर्म्स मिल जाएंगे। समझा? पक्का? A sum of 3000 rupees is used to award 8 prizes. If each prize is 30 rupees more than the previous, find the prize money given to each one of them। पहला प्राइज मनी ए है या सबसे छोटा, कितने 8 प्राइजेस है ना, तो बेटा 8th प्राइज ए है, तो 7th प्राइज क्या होगा? ए प्लस 30। और 7th प्राइज 8th वाले से ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? 6th प्राइज क्या होगा? ए प्लस 30 प्लस 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का? व्हाट इज दिस 3000 रुपीज? सम ऑफ द एंटायर प्राइजेस, प्राइज नंबर 1 2 3 4 एवरीथिंग। सो बेटा S8 इज इक्वल टू 3000। S8 क्या होता है? 8 by 2 into 2A plus 7D is equal to 3000। तो ये हो जाएगा 2A plus 7D is equal to, ये कितना है? 4 इधर आ जाएगा डिवाइड होके, तो 750। D का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 30। दिस माइनस दिस इज 30, डाल दो। 2A प्लस 7 3 जा 210 is 750। 2A is equal to 540, A is equal to 270। यानी 8th प्राइस कितना है? 270। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो बेटा टेबल बनाना। 8th प्राइस, 7th प्राइस, 6th प्राइस, 5th प्राइस, ऐसे करते करते फर्स्ट प्राइस। यानी दिस इज A प्लस 30, A प्लस 60, A प्लस 90, ऐसे करते करते तो A की वैल्यू है 270, 300, 330, 360, ऐसे करते करते 8 प्राइजेस ढूंढ लेना। बोलो समझा कि नहीं? पक्का? ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आता। A contract on construction job specifies a penalty for completion beyond a certain date as follows: rupees 500 for the first day, 550 for the second day, 600 for the third day and so on so forth। yes, मान लो मैंने एक होमवर्क दिया, कल कंप्लीट करके लाना है, बहुत सारा होमवर्क कल कंप्लीट करना है, आपने नहीं किया, तो फर्स्ट डे आ गई बिना कंप्लीट किए, तो मैं बोलूंगा निकाल 500 रुपए। ठीक है? अगले दिन भी नहीं करके आई, बहुत अमीर बोले नहीं करेगी, अगले दिन भी नहीं करके आई, मैं बोलूंगा निकाल 550 रुपए। देखो फर्स्ट डे का फाइन 500, सेकेंड डे डिले किया और 550, थर्ड डे डिले किया प्लस 600, ऐसे करते 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 मैडम ने 30 डेज के बाद होमवर्क कंप्लीट किया। सो 30 डेज में मुझे कितना पैसा मिला? ऐसा चालू करे तो कितना मजा आएगा। यस, चलो बोलो ओके है क्या? सो बोलता है 50 मोर फॉर ईच सक्सीडिंग डे। 30 डेज में कॉन्ट्रैक्टर ने कितना फाइन पे किया? बोलो क्या निकालेंगे? S30। N की वैल्यू है 30, A की वैल्यू 500, D की वैल्यू 50,
तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया, कर लेंगे ना, फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो। क्लियर, पक्का, वेरी नाइस। समझा नहीं समझा? A factory produces 1200 units in the third year, यानी क्या गिवन है आपको, A3 is equal to 1200 units उसने प्रोड्यूस किया, and 1400 in the seventh year, यानी A7 is equal to 1400. Okay, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year. तो A की वैल्यू निकालना है। हेलो सर, यस, A plus 2D is 1200, A plus 6D is 1400। सॉल्व करेंगे क्या, तो आपको क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू और D का वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा A, फिर बोलता है 10th ईयर का बताओ, यानी क्या बताना है, A10, फिर बोलता है फाइंड द प्रोडक्शन इन 8 years, यानी क्या बताना है, नहीं, S8, 8 साल में कितना टोटल प्रोडक्शन किया बच्चा पार्टी, 10th ईयर एंड 8 years। 8th ईयर नहीं बोला है, 8th ईयर बोलते तो A8 निकालते हैं हम, बोल रहा है टोटल 8 साल में उसने अभी तक कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो वो हो जाएगा S8। सो आपको S8 निकालना है और A10 निकालना है। समझा क्या निकालना है, फॉर्मूला है सीधा सीधा, इन दोनों को सॉल्व करोगे A मिलेगा D मिलेगा, A10 is equal to A plus 9D and S8 is equal to 8 by 2 into 2A plus 7D। क्लियर, होमवर्क। फर्स्ट ईयर तो A, हमने माना ना ये थर्ड ईयर का है, ये 7th ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर का तो A मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर माय फर्स्ट ईयर, सिंपल कहानी। ओके क्या, डन, नाइस। Diya saves some amount of money every month. In the first month she saves 50 rupees, 50 रुपए उसने इस मंथ में सेव किए, अगले महीने में 55, अगले महीने में 60 and so on so forth. In which month will she save rupees 500? ऐसे करते करते कोई तो मंथ आएगा उसमें वो 500 रुपीज सेव करेगी। तो इन विच मंथ यानी क्या निकालना है पहला महीना में 50 रुपए बचाया, दूसरा महीना में 55 बचाया, फिर 60, 65, 70 ऐसे करते करते एक महीना आएगा कभी तो जब वो 500 रुपए का सेविंग करेगी, है ना। तो an मेरा हो गया 500, a plus n minus 1 into d is 500। क्या होता है ना, मैं बताऊंगा बाद में, चलो पहले यहां ध्यान दो। तो a की वैल्यू क्या है 50, n minus 1 into d की वैल्यू 5 is 500। सो बेटा n minus 1 क्या हो जाएगा 450 by 5, n is equal to 91। 91st मंथ में वो 500 रुपीज सेव करेगी। बोलो समझा कि नहीं समझा, पक्का, सिट स्ट्रेट, ठीक है। What will be her saving in all those months? अब क्या निकालना है S91 ढूंढ करके निकालना है। तो पहले महीने में 50, फिर 55, तो टोटल कितना हो गया 110, 105, फिर प्लस 60, तो जब 500 तक पहुंची तब तक टोटल कितना मनी उसके पास सेव हो गया था। क्वेश्चन समझा क्या, पक्का क्वेश्चन समझा क्या, श्योर। ये क्या निकालना है, ये क्लियर है ना, n निकालना है। इन विच मंथ शी सेव्स 500, इट इज एज गुड एज इज 500 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n ढूंढना है। डन, हो गया। अच्छा, इन अ स्टोर रूम पार्सल्स आर स्टैक्ड इन रोज वन अबाउट द अदर। अभी पाइप स्टैक किया था, अभी पार्सल स्टैक कर रहे। देयर आर 25 पार्सल्स इन द बॉटम, तो नीचे है 25, यस, उसके ऊपर है 22, फिर है 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ। द टॉप मोस्ट रो हैज 4 पार्सल्स, तो यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू भी दे दिया है 4। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन विच द पार्सल्स आर स्टैक्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्सल्स। तो
क्या निकालना है पहले? नंबर ऑफ रोज निकालना है, यानी क्या एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। यस, तो एन निकालना है पहले, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन। तो पहले एन निकालो, समझा ना कि ऊपर वाला ये कौन सा रो नंबर है, और बाद में सम भी निकालने बोला है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्सल्स, तो इन सबका सम निकालना है। कर लेंगे, पक्का समझा? प्लीज अब सॉल्विंग आप कर लेना। इस हो गया। हाँ, अब ये बचा है लास्ट सवाल। क्या बोलता है देखो तो, पढ़ो सारे बच्चे। बोलता है रवि buys a car for 2,40,000 rupees. He pays half the money in cash. यानी कितना? 1,20,000 तो भर दिया, तो उसका टेंशन ही नहीं। रिमेनिंग कितना मनी है? रिमेनिंग मनी इज 1,20,000। कौन सा कार आ रहा है इतने सस्ते में? चल, नैनो भी नहीं आता रहेगा अब तो। यस, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच। सही बात है ना? 1,20,000 10,000 में भरेगा। बोलता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, and along with the installments he pays the interest on the unpaid amount. Find the total cost for him. ठीक है, देखो फर्स्ट मंथ में वो कितना भरेगा? If the rate of interest is this, along with the installments he pays the interest on the unpaid amount. तो फर्स्ट मंथ में कितना पे करेगा? 10,000 प्लस द इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो कितना? 10,000 है, और पेंडिंग अमाउंट कितना था? इतना, तो इसका कितना? 12%। सो 12 अपॉन 100 ऑफ 1,20,000। सही है, तो ये दो मरा, ये दो मरा। सो 10,000 प्लस कहां पे, सॉरी, यस 1,20,000। बोलो क्लियर? ठीक है, तो ये दो मरा, कितना बचा? 12 12 जा 144 और दो 0। तो यहां इसको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 तो पे करना है, प्लस इतना भी, सो 24,400। बोलो बात समझी? अब सेकेंड मंथ में आते हैं। सेकेंड मंथ का कहानी। यस, 10,000 तो पे करना ही है, प्लस द इंटरेस्ट। तो ये 10,000 प्लस अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,10,000 अनपेड अमाउंट। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 100 ऑफ 1,10,000। तो ये दो मरा, ये दो मरा। सो ये हुआ भैया 10,000 प्लस 12 इंटू 132 0 0। बोलो समझा कि नहीं समझा सारे बच्चे? तो ये कितना हो गया? 23,200। क्लियर है? एक और कर देता हूं, फिर खत्म करेंगे हम थर्ड मंथ की कहानी। तो थर्ड मंथ में 10,000 तो पे करना ही करना है, प्लस बेटा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 100 ऑफ 1 लाख। हाँ कि नहीं? तो 1 लाख, तो ये हो गया 12,000। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है क्या? मुझे ऐसे लगता है कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। एंड along with installments he pays the interest due on the unpaid amount. yes, इतना ज्यादा तो कोई नहीं पे करेगा, है ना? सो अनपेड अमाउंट तो नंबर ऑफ पर एनम है ना, तो बचे हुए टाइम के लिए इंटरेस्ट पे करेगा बच्चों। बचे हुए टाइम के लिए इंटरेस्ट पे करेगा ना, पूरा एक एक साल का इंटरेस्ट थोड़ी पे करेगा। सी, यहाँ कितना देना बाकी है? 1,10,000, बट टाइम भी तो 11 मंथ्स बाकी है ना, तो उसका 11 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा। पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया हमने, 12 मंथ्स का क्यों इंटरेस्ट पे करेगा? सही बात है। तो यहाँ पे, यहाँ तो 1 ईयर बाकी था, तो 1 ईयर के लिए 12% का इंटरेस्ट पे किया, दैट इज फाइन। इतना अमाउंट 1 साल के लिए, इतना अमाउंट 11 मंथ्स के लिए। यस, लेकिन ठीक है, मैं चेक कर लेंगे हम एक बार। बट द पॉइंट इज, क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच टोटल कॉस्ट। तो पहले बार इंटरेस्ट कितना है? ये। दूसरे बारी इंटरेस्ट कितना है? ये।
तीसरे बारी इंटरेस्ट कितना है ये, तो देखो इंटरेस्ट 14400, फिर इंटरेस्ट 13200, फिर इंटरेस्ट 12,000, ये इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया। क्या इंटरेस्ट एपी में है? हाँ, इंटरेस्ट इज इन एपी। और ये कितने टर्म तक इंटरेस्ट भरना है? 12 टर्म्स तक, हाँ कि नहीं? सो ये हो जाएगा S12। बेटा आप S12 ढूंढ के निकालोगे तो S12 का जो भी आंसर आएगा दैट इज द एक्स्ट्रा मनी ही इज पेइंग। आपको बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट टू हिम, तो उसको कितना, एक तो 2,40,000 का तो था ही था, हाँ कि नहीं, प्लस इंटरेस्ट दैट इज नथिंग बट S12। ठीक है, ये 10-10 हजार तो पार्ट ऑफ प्रिंसिपल है बच्चों, हाँ कि नहीं? तो ये तो पे करना ही है, जिसको हमने 2,40,000 में इंक्लूड कर लिया, प्लस द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा एपी में है। क्लियर हुआ? सी, मैंने क्यों बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली यस 12 मंथ में प्रैक्टिकल सिनारियो बोल रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये सही है, 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा 11 मंथ्स के लिए, ये कैलकुलेट होगा 10 मंथ्स के लिए, राइट? तो वहां 12 नहीं 10/12 सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, पीआरटी बाय 100। यस, तो पीआरटी बाय 100 करूंगा तो मैं फिर से कर देता हूं, ये प्लीज ध्यान दे देना क्या है, वो बुक में देख लेना कैसे किया है उन्होंने, कैसे किया है चेक करो एक बार, रहेगा, राइट? सो दिस इज प्रैक्टिकली रॉन्ग, बट ठीक है, हम क्या करने वाले हैं 1%, 12% पर एनम, तो 1% फॉर 1 मंथ। तो बोलो पहला वाला इंस्टॉलमेंट 10,000 प्लस 1% ऑफ 1,20,000, बोलो ओके ना? सो ये कितना हो जाएगा 1,200 रुपीज 1%। फिर उसके बाद 1% ऑफ 1 लाख, अरे बोलो ना 10,000 विच विल बिकम 1,100 रुपीज। फिर उसके बाद 1% ऑफ 1 लाख, अरे ऐसा नो बच्चों, विच विल बिकम 1,000 रुपीज। क्लियर हुआ क्या? सो 10% नहीं ले सकते, एक एक मंथ का लेना पड़ेगा। सो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया 1,200 प्लस दिस प्लस 1,000 प्लस डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। अब इसको ऐड करके S12 निकालेंगे, बोलो समझा कि नहीं? सो टोटल कॉस्ट क्या बनेगा फिर मेरा, टोटल कॉस्ट बनेगा 2,40,000 प्लस S12, बोलो सॉर्टेड है, गेटिंग इट? सो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये आप मत सॉल्व करना, आपकी बुक में है ही नहीं बेसिकली। और यहाँ पर हमारा एपी खत्म होता है, बुक ओपन करो एक बार अब वापस।